बेटा, आज हम अपने क्लास 9 के चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट इज क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल मोटिवेट मी, ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज की बात करेंगे। तो आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। आज से हम नई सीरीज अपनी शुरू करें क्लास 9 की। तो चैप्टर 2 का नाम है बेटा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है पदार्थों के बारे में। इस चैप्टर में टोटली हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसके अलावा मिश्रण क्या होता है, मिश्रण मतलब मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर मिक्सचर, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर। मैटर होता क्या है बेटा? ये एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों को द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक किया जा सकता है, मतलब जिसको पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब आपकी जितनी भी चारों तरफ जो चीज़ें हैं, एवरीथिंग मेड अप अराउंड यू इज विद मैटर। मतलब हर चीज़ आपके चारों तरफ है वो मैटर से बनी हुई है, चाहे वो छोटे से छोटी लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई पेड़ है, चाहे वो छोटा सा चींटी है, छोटी सी चींटी या कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ वो किससे बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर 3 प्रकार के होते हैं आपके पास, ठोस, लिक्विड और गैस। मतलब आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 होते हैं। ठोस होता है, द्रव्य होता है और आपके पास गैस। तीन प्रकार के हमारे पास मैटर होते हैं। उसके अलावा 2 और नए मैटर है, उनकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले ये तो था मैटर बेटा। अब मैटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मैटर मतलब पदार्थ हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। मतलब कि प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर होता है आपके लिए, और दूसरा इम्प्योर मैटर होता है। प्योर का मतलब यहाँ पर ये प्योरिटी नहीं है कि पानी गंदा या साफ है, नहीं बेटा। प्योर का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे, प्योर का मतलब है कि वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनते हैं, मतलब जो ओनली एक ही वन काइंड ऑफ एलिमेंट से जो बनते हैं उनको हम प्योर कहते हैं, ठीक है। और इम्प्योर वो होते हैं जो वन काइंड ऑफ एलिमेंट से नहीं बनते, जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के मिक्सचर से बनते हैं, मतलब उनके समानुपात से बनते हैं। तो अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन क्या है? O2। ये O2 जो है, O जो है, मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही हैं? O2 बना रही है। तो ये प्योर है क्योंकि ये एक ही तरह के क्या बने हैं? सब्सटेंस से, एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ H2O, तो H2O में क्या है? देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। क्या क्या है बेटा? 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? H2O बनाया। H2O होता क्या है? H2O तो होता है पानी, मतलब वाटर होता है। तो वाटर को भी मैं क्या कह रही हूँ? इम्प्योर है, ये अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये एक ही तरह के पार्टिकल से, एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर नहीं बना है। 2 अलग अलग एलिमेंट एटम्स ने मिलकर इसको बनाया। जो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बनता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। जो दो या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनता है वो क्या होता है बेटा? आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है। अब जो प्योर सब्सटेंस है उनमें भी हमारे पास दो टाइप होती है। पहली आपके पास है तत्व, दूसरा है यौगिक। मतलब एक तो है एलिमेंट और दूसरा है आपके पास कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है बेटा? जिन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब जो जैसे हैं उनको आप वैसे ही यूटिलाइज कर सकते हो। इनको आप 2 मतलब फर्दर और ज़्यादा टुकड़े इनके नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जैसे सिर्फ मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन, सिर्फ नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 कॉपर है, ये एक ही है। मतलब ये यहाँ पर अकेले अकेले हैं, सिंगल एटम है आपके पास, सिंगल यहाँ पर परमाणु है। जब एक ही परमाणु है तो आप इनको फर्दर और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, इसीलिए ये होते हैं एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट या तत्व कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बेटा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा, जो 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बनता है। किससे? तत्वों से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, मतलब कंपाउंड कहते हैं। जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड, यौगिक कहते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों से मिलकर जो बनता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज़ नहीं कहेंगे, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। जैसे जो कंपाउंड होते हैं वो उनका स्थिर अनुपात रहता है, मतलब फिक्स्ड रेशियो है। अगर मैं H2O की बात करूँ तो H2O का जो प्रपोर्शन है बेटा वो आपका क्या रहता है, वो 1:8 का रहता है। तो ये हमेशा 1:8 का ही रहेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इनका अनुपात यही रहेगा, कितना हाइड्रोजन 1 होता है, इसका 8 होता है, तो ये 1:8 में ही रहेगा, इनका कोई अनुपात चेंज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन्हें आप फर्दर देखो, H2O है तो आप H2O को तोड़ सकते हो, किसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो ना, तो जिनको फर्दर और डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं, इनके रेशो कोई भी हम लोग क्या नहीं कर सकते बेटा, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इनका उदाहरण हमने जैसे मैंने आपके लिए दिया है, यहाँ पर 2 उदाहरण हमने लिए। पहला है H2O और दूसरा है NaCl, ठीक है। H2 में 2 H आयंस होते हैं और एक आपके पास O नेगेटिव आयंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, एक Na पॉजिटिव आयंस होता है और एक Cl नेगेटिव आयंस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट, और ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड, मतलब तत्व और यौगिकों के बारे में हमने बात की। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं वो किसी न किसी मिश्रण में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड बनते हैं, मतलब यौगिक बनते हैं, वहाँ पर भी क्या था, H2O था, तो उसमें 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन थी। तो ये भी तो क्या है, मिक्सचर ही तो है, ये भी क्या है, मिक्सचर ही है। तो उसी मिश्रण के बारे में हम लोग बात करने वाले। मिश्रण होता क्या है, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का क्या होता है, एक संयुक्त रूप से बना होता है, ठीक है। मतलब यौगिकों के मिलने से बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा तत्व या यौगिक जब मिलते हैं, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अब मिक्सचर भी हमारे पास, मिक्सचर मतलब मिश्रण, 2 चीज़ें आपस में मिल जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, मतलब मिश्रण कहते हैं। अब हमारे पास मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है आपके पास समांगी मिश्रण, एक होता है आपके पास समांगी मिश्रण, और दूसरा आपके पास होता है असमांगी। असमांगी मिश्रण को हम विषमांगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास क्या है, समांगी मिश्रण है, और दूसरा आपका विषमांगी। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो समांगी को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पर वर्ड है बेटा होमो, और उसके बाद क्या है, जीनस वर्ड है। तो होमो का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसे, ठीक है। यहाँ पर वर्ड आएगा हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग, ठीक है। तो समांगी मिश्रण वो होते हैं बेटा, समांगी मिश्रण हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की, जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर, मतलब यौगिकों से मिलकर बनता है, उन्हीं को हम मिश्रण कहते हैं। और उसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरी, एक समांगी और एक क्या है, विषमांगी है। तो समांगी मिश्रण हमारे पास वो मिश्रण होते हैं बेटा जो समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे आपने चीनी और पानी लिया, पानी में आपने चीनी क्या कर दी, घोल दी। जब आप पानी में चीनी मिलाते हो तो चीनी पूरे पानी में समान रूप से वितरित होती है, मतलब क्या होती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा आपके पास होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने तेल डाल दिया, ठीक है, और उसको आपने अच्छे से शेक किया, मिला दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि तेल और पानी की क्वांटिटी, अगर आप उसे 10 गिलास में निकालते हैं, 10 नहीं 2 ही गिलास में निकालो, तो भी आपको पता चल जाएगी कि दोनों में पानी और तेल की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग, किसी में तेल ज़्यादा हुआ तो किसी में पानी ज़्यादा होगा। ऐसे ही आप रेत और चीनी को मिला दो, रेत और चीनी को मिलाने के बाद आप उनको दो अलग अलग ग्लासेस में निकालो, तो आपको उसमें ही पता चलेगा कि रेत और चीनी की क्वांटिटी क्या है, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो ऐसे पदार्थ जो समान रूप से पूरे मिक्सचर में, पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित, मतलब मिक्स हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर हम उन मिक्सचर को कहते हैं बेटा, उन मिश्रणों को कहते हैं जब वो समान रूप से पूरे पदार्थ में, पूरे जो मिक्सचर है उसमें असमान रूप से वितरित होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे अगर मैं होमोजीनस का एग्जांपल लूँ तो पानी और चीनी उसके उदाहरण होंगे। पानी और एल्कोहल, एल्कोहल में जब आप पानी डालते हैं तो वो भी समान रूप से क्या होती है, वितरित हो जाती है। पानी और चीनी का हम लोग यहाँ पर रेत और चीनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पानी और तेल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके अलावा आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जैसे मैंने पानी में रेत डाल दिया, तो जैसे पानी में आप मिट्टी डाल देते हो, मिट्टी डालने के बाद आप उसको मिक्स करो, मिक्स करने के बाद 4 अलग अलग डिफरेंट ग्लासेस लो, उन चारों में वो मिट्टी घुला हुआ पानी आप डालो। यू विल फाइंड कि किसी में मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, किसी पानी में, और किसी में मिट्टी की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि
जो मिट्टी के कण हैं वो पूरे पानी में समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए? वो समान रूप से वितरित मतलब सेम लेवल पर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, वो मिक्स नहीं हुए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पूरे मिक्सचर में सेम अमाउंट में मिक्स हो जाते हैं उनको हम समांगी कहते हैं। जो नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं? होमोजीनस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मुझे मोटिवेट करता है बेटा, आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम कोई भी नया टॉपिक उठाते हैं और मेरे बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।